हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ में किचन के कुछ ऐसे टिप्स जो आपके काम की स्पीड को तो तेज करेंगे ही, साथ ही साथ आपके घर को मेंटेन रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और कहीं ना कहीं आप इन्हें यूज़ करने के बाद ना अपने पैसों को भी बचा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आजकल के मौसम में ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी। ऐसे में ना आप अपना फ्रिज खोल के देखेंगे तो फ्रिज की जो शेल्फ है ना उस पर भी आपको ना मॉइस्चर दिखेगा ही। इनको ना ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो रेगुलर बेसिस पर आपको फ्रिज की क्लीनिंग इस टाइम पर ज़रूरी हो जाती है। टाइम ना होने की वजह से ना बहुत बार जब हमें फ्रिज में स्मेल आने लगती है तो उसे रिमूव करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हम फ्रिज में लेमन या फिर न्यूज़पेपर इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। बट इस टाइम पर बहुत बार ना ये चीज़ें भी फेल हो जाती हैं, तो फ्रिक्वेंटली बेसिस पर क्लीनिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। टाइम नहीं मिलता ना आपको, बस अपने दिन के 5 मिनट निकालिए और 2-3 दिन में आप 5-5 मिनट आप अपने फ्रिज को देंगे ना तो देखिए आपका फ्रिज ना बहुत अच्छे से नीट और क्लीन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि क्लीनिंग हम किसी एक पोर्शन की एक ही दिन में करें, टाइम नहीं है तो उसे सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए अपने टाइम और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका फ्रिज ना एक लंबे टाइम तक क्लीन और ऑर्गेनाइज रह सकता है। जैसे कि जब भी आप अपने फ्रिज में किसी भी यूटेंसिल को रखें तो बॉटम पे ना एक क्विक वाइप देना मत भूलिए। बच्चों के यूज करे हुए पेपर्स को मैं यूज करती हूँ अपनी इस किचन बास्केट में। ये बास्केट मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए क्योंकि इसका जो माउथ है ना बहुत वाइड है और इस वाइड माउथ की वजह से मेरी किचन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। क्योंकि जो मेरे पील्स होते हैं ना बिल्कुल भी बाहर स्लैब पर नहीं गिरते। दिन भर में ना जितनी बार मुझे अपनी वेजिटेबल्स को पील करना होता है, बार बार ना तो किसी प्लेट की नीड होती, ना ही किसी न्यूज़पेपर या फिर पॉली की। पेपर लगा होने की वजह से ना जितना भी मॉइस्चर होता है पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, बास्केट गीली नहीं होती। बट आप इस वीडियो को देख करके ना वुडन की कोई भी बास्केट ना इस तरह से पील को कलेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं करिएगा, प्लास्टिक की बास्केट को ही यूज़ करिएगा। मैं क्यों करती हूँ इस वुडन की बास्केट को, चलिए दिखाती हूँ। मेरी ना ये बास्केट बहुत ज़्यादा पुरानी है और पुरानी होने के साथ साथ ना अब ये बिल्कुल रिटायर हो चुकी है, मतलब ये जगह जगह से ना टूट चुकी है। इसकी जो स्टिक्स हैं देखिए किस तरह से टूट चुकी हैं। तो अब मुझे इसे फेंकना है, बट फेंकने से अच्छा मुझे लगा कि मैं इसमें ना अपना वेस्टेज कलेक्ट कर लूं और ये बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है मेरी इस तरह से। इसे मैं डेकोर नहीं कर सकती, बट फेंकने का भी मन नहीं करता क्योंकि ये मेरे इस तरह से काम आ रही है। बच्चों के इन यूज़ पेपर्स को ना इस वाली बास्केट में भी यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं मेरे लिए तो बच्चों के ये पेपर्स। इन्हें यूज़ करने से ना बिल्कुल भी कूड़ा नीचे नहीं गिरता और ये पोटैटो और अनियन ऐसा होता है ना कि इन्हें हम वॉश करके भी नहीं रखते हैं तो इनके अंदर से जो मिट्टी या फिर प्याज के जो छिलके होते हैं ना वो बार बार टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। अगर हम जाली में डायरेक्टली रख देंगे तो डेली की डेली वो फ्लोर गंदा होगा, बट ऐसा करने से आपका फ्लोर बच जाएगा। आप वीकली बेसिस पर जब भी आपकी सब्जी ख़त्म हो उस टाइम पे अपने पेपर को चेंज कर दीजिए, दैट्स इट। ऐसा करने से ना बार बार फ्लोर की क्लीनिंग के झंझट से आप बच जाएंगे। वीकली बेसिस पर ही आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप भी आयरन की कढ़ाई में कुक करते हैं ना तो कढ़ाई में कुक करने के तुरंत बाद ही ना, जैसे ही आपकी सब्जी बन जाए तुरंत ही अपनी सब्जी को ना किसी दूसरे कंटेनर में खाली कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी देर के लिए भी रहने देते हैं ना तो आपकी सब्जी का ना कलर ब्लैकिश होने लगता है। मॉनसून सीजन में ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। अब दलिया या फिर सूजी इस तरह की चीज़ें अगर हम फ्रिज में नहीं रख पा रहे हैं जगह की कमी के कारण, तो इन्हें रोस्ट करके रख लिया जाए तो भी मॉनसून सीजन में ना बिल्कुल भी इनमें कीड़ा नहीं लगेगा।
किचन के छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने से ना कुकिंग प्रोसेस तो हमारा फास्ट होता ही है, और साथ में जब हमारी चीज़ें खराब नहीं होती, बहुत सारी हम मनी भी सेव कर पाते हैं। करेला बनाते हैं ना, तो उसके छिलकों को कभी मत फेंकिए। करेले को गर्म पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद ही उसको पील करिए, और इसके छिलकों को ना यूज़ कर लीजिए इसकी सब्जी बनाने में। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। करेले के छिलकों को ना प्याज के मसाले के साथ ही आप फ्राई करिए, और उसके बाद में इसमें मसाले ऐड करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करेला बनेगा, आपका पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें करेले के छिलके ऐड किए हैं। चपाती को कैसरोल में रखते वक्त हम सभी कपड़ा तो यूज़ करते ही हैं, बट अगर इस कपड़े को कैसरोल में लगाने से पहले इस तरह की कॉर्नर वाली प्लेट हम रख लें और उसके बाद इस कपड़े को लगाए ना, तो आपकी नीचे वाली रोटी कभी भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी। एक बार इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, आपको ना डिफरेंस अपने आप ही पता लग जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की इंटरेस्टिंग किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।